हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव। जो हीट वेव है उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आर्थिक है, मतलब कह सकते हैं जो इस टाइम पे जो हीट वेव्स चल रही हैं इस टाइम पे, तो उससे क्या पर्सनल ही इम्पैक्ट होता है या फिर और भी कुछ इम्पैक्ट होगा। तो बिल्कुल सही बात है ये कि आदमी तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, एज वेल एज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित होती है। अब कैसे होती है इसको हम बहुत एलोबरेट करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास चार मैंने पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे कि जिससे जो इकोनॉमी हमारी वो इम्पैक्ट हो रही है। कैसे समझते हैं? पहला पॉइंट है हीट वेव डिक्रीज प्रोडक्टिविटी फॉर डेली वेजेस वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हीट वेव चल रही है जिस हिसाब से 45 डिग्री, 46 डिग्री, 50 डिग्री तक, अभी तो 52 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए इतना ज़्यादा हीट वेव यदि चलता रहेगा हमारा, तो जो डेली वेजेसर हैं, जो जैसे जिनको हम लेबर बोलते हैं, वो घर से बाहर निकलना वो भी बंद कर देंगे क्योंकि इस हीट वेव में वर्क करना नॉट पॉसिबल। तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी कोई नहीं करेगा। इस हीट वेव्स में कोई काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि पहले कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो पहले व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, बाद में वो पैसा कमा सकता है। तो बोल सकते हैं हीट वेव डिक्रीज कर रहा है हमारी प्रोडक्टिविटी को क्योंकि डेली वेजेस सर जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। वो सो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिवली अफेक्ट क्रॉप यील्ड विद रिपोर्टेड वीट्स क्रॉप लूज इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। देखिए नेगेटिवली इफेक्ट भी पड़ रहा है इसका किसके ऊपर? जो फसल है हमारी, गेहूं हो गया और क्या कहते हैं, जो गेहूं है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें गेहूं का सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे इसमें क्रॉप में लॉस हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हीट मिल रहा है इसमें। देखिए कोई भी चीज़ का अति सर्वत्र वर्जते बोल रखा है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना हानिकारक हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। तो सेम एज यहाँ पे भी है। अब एक्स्ट्रा हीट मिलेगा तो जो बीज हैं, हमारे सीड्स हैं, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इससे नेगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्रॉप पर। थर्ड पॉइंट है हमारा राइजिंग फूड कॉस्ट, लोअरिंग इनकम एंड इंक्रीजिंग हंगर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डेथ स्पेशली इन ट्रॉपिकल एरिया। अब एक इससे क्या हो रहा है कि देखिए प्रोडक्टिविटी हो नहीं पा रही क्योंकि वर्कर्स काम पर जा नहीं पा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, राइजिंग फूड कॉस्ट, जो खाने पीने के जो सामान है इसकी वजह से इनके जो प्राइजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि लोअरिंग इनकम, जब वर्कर्स काम करने जा ही नहीं पा रहे हैं तो उनकी इनकम भी जनरेट नहीं हो रही है। तो इससे क्या है, इंक्रीजिंग हंगर्स, जो भूखे लोग हैं उनकी, जो भूखे लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और डेथ रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मिलती जा रही है क्योंकि इस धूप में लोगों की एक तो तबीयत है वो ऊपर नीचे होती जा रही है, पानी की कमी हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन बहुत सारे हैं, वेरियस टाइप्स के डिसीजेस अब आते जा रहे हैं। तो डेथ रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट यदि हम बात करें, हीट वेव इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हीट वेव जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों के घर घर में एसी इस्टेब्लिशमेंट करवाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे क्योंकि इस हीट वेव में विदाउट एसी सर्वाइव करना एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और बोलें जिनके घर में एसी भी नहीं है तो एटलीस्ट लाइट में फैन तो चले। तो हर एक को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, विच पुट अनइवन प्रेशर ऑन रिसोर्स लाइक अ लैंड एंड लेबर, जिसकी वजह से देखिए अनइवन प्रेशर भी पड़ रहा है क्योंकि देखिए इतने हमारे पास चीज़ है ही नहीं है कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी इतना जनरेट कर पाए क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है। और बहुत सारे जगहों पर इसमें तो लाइट की समस्या भी हो रही है, स्पेशली यदि हम बात करें, अब हमारे मथुरा की स्पेशली हम बात करें तो एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में बात करें तो हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की समस्या आ रही है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई है, एसी इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, तो हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो क्या नहीं हो पा रहे हैं, उतना प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है ना। और हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं हैं कि हर एक तक पहुंचा सके। तो देखिए इनकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा ना कि हीट वेव से हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। तो बिल्कुल होती है, अर्थव्यवस्था हर एक चीज़ से होती है। आप कहोगे कि बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ेगा, तो बिल्कुल पड़ता है। हर एक का इंसान पर जैसे प्रभाव पड़ता है वैसे हमारी अर्थव्यवस्था भी एक एक चीज़ से चलती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।